हम तो इसलिए वोट दे रहे थे उस गठबंधन में कि प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, मैं आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं नेशनल धाकड़। बता दें कि 2024 में मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएगा इंडिया गठबंधन। बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या? हाथी। और आपकी आबादी हाथी की तरह विशाल है। आप लोगों को अपनी विशाल आबादी को ध्यान में रखकर आपका वोट बहुत ज्यादा है। आप लोगों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना है। लोकसभा चुनाव जो 2024 को लेकर आपको बता दें कि अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आमने सामने नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी उतनी मजबूती के साथ नज़र नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कुछ सीटों पर वो समीकरण बिगाड़ सकती है। और इंडिया अलायंस के साथ जुड़ी है जो सपा कांग्रेस एक साथ में, इससे कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत लाभ तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की लिस्ट पर सबकी नज़र थी। लिस्ट की चर्चा हो रही थी कि कब इनके कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होगा। अब एक एक करके सभी सीटों पर अनाउंसमेंट होने लगा है, जिसमें करीब 5 सीटों को लेकर खबरें तेज़ है। आपको बता दें 5 सीटों पर अभी तक देखा गया कि यहाँ पर जिस तरीके से मुस्लिम समीकरण को ध्यान में रखते हुए मायावती जी ने आगे 5 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार कर एक बड़ा दाव चल दिया है। और इससे अखिलेश यादव सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उनको अब क्या करना है। अखिलेश जिस पीडीए की बात कर रहे थे उसमें से अगर हम बात करें डी और ए यानी कि दलित और अल्पसंख्यक, हम पिछड़ा हटा देते हैं। अभी तो दलित और अल्पसंख्यक साधने के लिए मायावती ने बड़ा कार्ड खेल दिया है। आपको बता दें कि जिससे विपक्ष पूरी तरीके से बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआती जो 4 कैंडिडेट अनाउंसमेंट किए हैं, आपको बता दें कि उस पर ज़्यादा खबरें वायरल हो रही है। और कैंडिडेट के नाम भी सामने आ गए हैं। बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन को अमरोहा लोकसभा सीट से दिया है टिकट, फरहान सैफी को मुरादाबाद, अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू को पीलीभीत और माजिद अली को सहारनपुर लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया है। यानी कि उनकी ओर से साफ रहता है कि प्रभारी ही प्रत्याशी रहते हैं। अभी तो इस पर मोहर नहीं लगी, लेकिन जिस तरीके से प्रभारी बनाए जा रहे हैं और ये सारे मुस्लिम ही कैंडिडेट को लेकर चर्चा है, तो यहाँ पर ये बड़ा खेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो खबरें चल रही है कन्नौज से, उन्होंने अकील अहमद को बसपा का प्रत्याशी बनाया है। कन्नौज से जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे। बता दें कि कन्नौज लोकसभा सीट भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। लेकिन पिछली बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, डिम्पल यादव वहां से हार गई थी। उसी सीट से फिलहाल सबकी नज़रें उसी सीट पर टिकी है। अब बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट कब अनाउंस करेंगी, अब कैंडिडेट को लेकर एक एक करके जो खबरें सामने आ रही है वो सभी के लिए चौंका देने वाली है। आखिर क्यों मुस्लिमों पर इतना ज़्यादा गौर कर रही है हर पार्टी? दरअसल 2014 के चुनावी नतीजों को भी अगर हम देखें तो जो मुस्लिम प्रत्याशियों का जो मतदाता हैं उस वक्त सपा को साथ दिया था। 58% मुस्लिम कैंडिडेट वोटरों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था। आपको बता दें कांग्रेस को 11% वोट मिला था और बसपा को 18% वोट मिला था। बीजेपी को 10% वोट मुस्लिमों का मिला था। 2019 में अगर बात करें तो सपा बसपा गठबंधन में थी। उस समय गठबंधन के दौर पर गठबंधन के तहत इनको जो वोट परसेंटेज आंकड़ा मिला था मुस्लिमों द्वारा 73% था और कांग्रेस को 14% मिला था। तो आप समझ सकते हैं मुस्लिम वोटर काफ़ी बड़ी भूमिका में है उत्तर प्रदेश में। हम आपको टोटल संख्या बताते हैं कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर से बसपा को गठबंधन में शामिल करने के लिए खूब जोर लगाया गया, क्योंकि दलित और अल्पसंख्यक पर उनकी अच्छी पकड़ है, पिछड़ों में भी अच्छी पकड़ है। लेकिन आगामी चुनाव में जिस तरीके से बसपा अकेले उतर रही है,
सभी अच्छी सीटों पर खेल बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि पिछली बार 38 सीटों पर लड़ के करीब 26 से 27 सीटों पर दूसरा स्थान प्राप्त की थी और 10 सीटों पर उसने जीत भी हासिल की थी और अब अच्छा खासा समीकरण उनके पास नज़र आ रहा है। और वहीं जानकारों का कहना है कि आबादी के हिसाब से मुस्लिम वोटर करीब 4 करोड़ हैं, जो कुल आबादी करीब 20% है उत्तर प्रदेश की। यूपी के 80 में से 65 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर 30% से ज़्यादा वहां पर अपना भागीदारी निभा सकते हैं। इसमें रामपुर, अमरोहा, बिजनौर जैसे सीट शामिल है। तो इस वजह से हम अब बात कर रहे हैं कि 20% तो मुस्लिम मतदाताओं का वोट हो गया है और 20 से 25% दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बाहुल्य गढ़ माना जाता है। उत्तर प्रदेश में दलित सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए अखिलेश यादव पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक को पीडीए का नारा दे रहे हैं और मायावती अल्पसंख्यक समुदाय में ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देकर मुस्लिम प्रत्याशियों को आगे करके अपनी पार्टी से जोड़ना चाहती हैं। अब अगर हम देखें तो भाजपा इसमें कहाँ नज़र आ रही है। दरअसल आगामी चुनाव में मुस्लिम वोटर को हर दल अपने खेमे में लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पीडीए का नारा देने वाले सपा भी मुस्लिम वोटरों को साधने में जुटी है। कांग्रेस की भी इस वर्ग पर बहुत ज़्यादा नज़र है। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर अल्पसंख्यकों को साधने की चाल चल चुकी हैं। अब अगर बसपा मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी ओर करने में सफल रही तो पीडीए फार्मूला से एनडीए को हराने का जो दावा सपा की राह मुश्किल हो सकता है, जो कर रहे हैं अखिलेश यादव। अब हम आपको आंकड़ों के ज़रिए भी समझाते हैं कि आजमगढ़ की बात कर लें तो गुड्डू जमाली के उतरने से कैसे पूरा आपने देखा होगा कि सियासी समीकरण बदल गया था। भले ही इस बार गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि मायावती के पास और कैंडिडेट हैं ही नहीं। वो किसी और को भी आगे यहाँ करके प्रत्याशी बना सकते हैं और तो और फिर इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को आपको बता दें कि मायावती जो हैं उन्हें 25 से 30 सीट दे दिया जाए और पीएम फेस का उम्मीदवार बनाया जाए इंडिया गठबंधन की ओर से, तब वे जहाँ तक है 5 राज्यों में भी उनका दबदबा रहता है, वहाँ पर भी उन्हें कुछ सीट दे दिया जाए। और मेरा मानना है कि बहन जी इस पर राज़ी ज़रूर हो जाएंगी, उनका दिल बहुत अच्छा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।